नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एक्टर्स लाइव एक्टिंग स्टूडियो में, जिसमें हम एक्टिंग से रिलेटेड बहुत सारी बातों पर डिस्कस करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आपने टॉपिक में देखा कि एक्टर के लिए इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। हम जब बात करें एक पेंटर के लिए, तो उसके लिए ब्रश होता है, कलर्स होते हैं, एक पेपर होता है, बड़ा स्टैंड होता है। म्यूजिशियन के लिए गिटार होता है, अगर वो वायलिन बजाते हैं तो उनके पास वायलिन होता है। फ्लूट के लिए फ्लूट होता है। तो ये सब उनके इंस्ट्रूमेंट्स हैं। लेकिन एक्टर के लिए क्या इंस्ट्रूमेंट्स है? तो एक्टर के लिए एक्टर खुद ही इंस्ट्रूमेंट है। उसकी बॉडी इंस्ट्रूमेंट है, उसकी थॉट इंस्ट्रूमेंट है, उसकी सेंसिटिविटी इंस्ट्रूमेंट है, उसकी इमेजिनेशन इंस्ट्रूमेंट है, उसकी बॉडी लैंग्वेज है वो इंस्ट्रूमेंट है, उसकी अवेयरनेस जो सराउंडिंग्स में हो रहा है वो उसके इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो आपको एक अच्छा एक्टर बनने के लिए इन सब चीज़ों को प्रॉपरली पहले तो तैयार करें, प्रैक्टिस करें और फिर इनको यूज़ करें। क्योंकि क्या होता है, मैंने ये देखा है कि एक्टर जो है वो डायलॉग डिलीवरी पर वर्क कर रहा है, लेकिन उसका फिजिकल स्टेमिना नहीं है, उसकी बॉडी तैयार नहीं है। अभी मान लीजिए कोई सीन है, उसमें आपको भागने का सीन करना है, आपको डिफ़िकल्टी होगी। मैंने देखा है ऐसा, बहुत सारे शूटिंग में मैंने ऐसा पाया कि जो कुछ अच्छे एक्टर्स थे मेरे साथ में, वो लोग प्रॉपरली सीन कर पा रहे थे, लेकिन बहुत सारे लोगों को स्ट्रेस हो रहा था। अगर कोई भागने का सीन है या कुछ वज़न उठाना है या कोई लंबा सीन है, तो कई बार आपको इन चीज़ों पे वर्क करना पड़ता है जो आपको इतने इंपॉर्टेंट नहीं नज़र आते हैं। और बॉडी आपकी पूरी रिलैक्स होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए कोई भी नई चीज़ को अडेप्ट करने के लिए। क्योंकि आपका जो अपना चाल डाल है वो एक पर्टिकुलर आपके कैरेक्टर के हिसाब से ठीक है, लेकिन जैसे ही आपका कैरेक्टर बदलेगा, आपको एक्ट करना है, तो आपको उस दूसरे कैरेक्टर के हिसाब से अपनी बॉडी लैंग्वेज बनानी पड़ती है। तो आपकी बॉडी थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करती है, क्योंकि वैसा उसका रोज़मर्रा का तरीका नहीं है। तो उन चीज़ों पे आप काम करें। जैसे मैंने बताया कि आपकी जो सोच की है, सेंसिटिविटी है, कई बार आपको ऐसे सिचुएशंस में काम करना होता है सीन के अंदर जो नॉर्मली आपने नहीं सोची है। तो अपनी सोच के ऊपर वर्क करें, अवेयरनेस के ऊपर वर्क करें कि क्या क्या चल रहा है, कैसे सब लोग एक्ट जो बिहेव कर रहे हैं, सब लोग कैसे काम करते हैं, अलग अलग लोग कैसे काम करते हैं। आपका जो ऑब्जर्वेशन है वो आपका टूल है, वो आपका इंस्ट्रूमेंट है। कि एक ऑटो रिक्शा वाला है तो वो किस तरह से अपना काम करता है, सब्जी वाला किस तरह से करता है, और उस कैरेक्टर के अंदर भी जाने की कोशिश करें। वरना आप क्या होगा कि इनकम्प्लीट एक्टर होंगे। ऊपर से आपने एक वकील की ड्रेस पहन ली है और आपका लुक एक वकील जैसे हो गया, या आपने डॉक्टर का वाइट कोट पहन लिया है, लेकिन आप सोचते वैसे ही हैं जैसे आप अभी हैं, तो उस कैरेक्टर को आप जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें जब मिलकर काम करती है तो ये आपका एक प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट बनता है। और जिस तरह सारे म्यूजिशियंस, सारे स्पोर्ट्समैन अपनी प्रैक्टिस करते हैं अपने गेम्स पे, अपने इंस्ट्रूमेंट्स पे, वैसे आपको भी इन सब इंस्ट्रूमेंट्स पे वर्क करना है, तब जाके एक आपकी कंप्लीट परफॉर्मेंस आएगी। तो आप अपने हिसाब से डिज़ाइन करें। हमारी जो प्रैक्टिकल क्लासेस होंगी हम उसमें आपको एक्चुअल में दिखाएंगे हमारे स्टूडेंट्स करके कि इन चीज़ों का आप कैसे वर्क कर सकते हैं। लेकिन मैंने सिर्फ एक आपको सोच दी है कि आपको इन चीज़ों पे वर्क करना भी बहुत ज़रूरी होता है। बॉडी पे वर्क करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉडी पे फ्लेक्सिबिलिटी बनाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग बॉडी होना ज़रूरी है। बॉडी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए किसी भी तरह के एक्ट के लिए, और मसल्स आपकी रिलीज होनी चाहिए, एकदम रिलैक्स होनी चाहिए, ताकि आप प्रॉपरली उस कैरेक्टर के हिसाब से ही उतना मूवमेंट करें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको बारीकियां जाननी होगी उन सब चीज़ों की, जिसे हम टूल्स कहते हैं या इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं एक्टर के। तो इन सब के ऊपर आप सोचें और अपने हिसाब से उसके ऊपर कुछ सीखने की प्लानिंग करें। जो मैंने आपको बताया, प्रैक्टिस करें उनके ऊपर।